गलत किया है तुमने मेरे साथ। घर मेरा, शादी मेरी, पंडित मेरा, खर्चा मेरा, सब कुछ मेरा, दूल्हा मैं, मुझे उठाकर मोहन को रिप्लेस कर दिया। ट्विस्ट्स एंड टर्न्स से भरा ये शो अब काफी थ्रिलिंग मोड पर है, जहां युग राधिका से अपनी शादी टूटने से अपना आपा खो चुका है। मोहन और मनन को चोट पहुंचाकर वो राधा को कन्फ्रंट करता है। तुमको लगा क्या कि तुम 7 फेरे लोगी, शादी करोगी और मैं आऊंगा चन्ना मेरिया गाना गाऊंगा, उसके बाद ऐसे ऐसे करके बैग टांग के पगड़ी फेंक के निकल जाऊंगा? युग राधिका को कम आंकते हुए उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जिसका जवाब राधा उसे लाठी से पीट कर देती है। मगर फिर भी युग अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। राधिका के सामने मोहन और मनन को जान से मारने की धमकी देता है, जिसे सुनकर राधा और गुस्सा हो जाती है और उसके सर पर लाठी से हमला करती है, जिससे युग बेहोश होकर गिर जाता है। सत्य बोलो। युग को बेहोश करने के बाद राधा मोहन और मनन को हिफाजत से वापस पाने के लिए अपने बांके बिहारी जी से गुहार लगाती है। आगे बहन जी कोई ऐसा चमत्कार कर दीजिए जिससे मैं मोहन जी और मनन के पास पहुंच जाऊं। राधा के ठाकुर जी उसकी पुकार सुन लेते हैं। मोहन को होश आता है और वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? युग द्वारा जिंदा चुनवा देने के बाद भी मोहन सही सलामत दीवार तोड़कर बाहर आता है। मोहन जी, मोहन भैया, मोहन जी, मोहन जी, मोहन जी। मोहन को जख्मी देखकर राधा उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहती है, पर मोहन पहले मनन को ढूंढना चाहता है। मोहन जी आराम से। मोहन जी आपको ना हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत है। अजीब भैया प्लीज। नहीं राधा, हमें मनन को ढूंढना होगा। मनन! और तभी डॉग चंपी की मदद से मोहन और राधा मनन को ढूंढ लेते हैं और दीवार के पीछे से मनन को निकाला जाता है। उठ जा बेटा। मनन! 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 बताओ कहाँ खर्च कर दिए तुमने वर्कर्स के 10 लाख रुपए? रब से है दुआ में फिर एक बार मन्नत और इबादत अपने इश्यूज को लेकर एक दूसरे के सामने खड़ी होती हैं। भूलो मत मैं भी इस कंपनी का एक हिस्सा हूँ। क्या किया तुमने उन पैसों का इबादत? तुम्हें क्यों बताऊं मैं? ये मेरे और सुभान के बीच की बात है। मन्नत इबादत पर कंपनी के 10 लाख रुपए गबन करने का आरोप लगाती है। जो पैसे तुमने उड़ाए हैं वो तुम्हारे पॉकेट मनी के पैसे नहीं थे, वो बिजनेस का पैसा था जिसकी मैं भी हिस्सेदार हूँ। पैसे तुमने किसको दिए, कहाँ खर्च किए, ये जानने का मुझे पूरा हक है। मन्नत सुभान और इबादत पर करप्शन करने और कंपनी के रेपुटेशन को दांव पर लगाने का इल्जाम भी लगाती है। जब तक अम्मी उस कंपनी की चेयरपर्सन थी एक पैसा भी इधर से उधर नहीं हुआ था, लेकिन जब से तुम दोनों ने कंपनी संभाली करप्शन स्टार्ट हो गई। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि दुआ हैदर डिजाइन्स की इमेज पर क्या असर होगा इसका, हब्बू की इमेज का क्या होगा। दुआ भी इबादत को कंपनी में गबन करने के लिए 2 बातें सुनाती है। इबादत, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने दुआ हैदर डिजाइन्स के 10 लाख रुपए अपने पर्सनल काम के लिए यूज किए हैं? जवाब दो इबादत, अम्मी तुमसे कुछ पूछ रही है ना, बताओ कहाँ खर्च किए तुमने पैसे? इबादत अपनी अम्मी की सेहत को लेकर चिंतित होती है, इसीलिए वो सच्चाई छुपाने के लिए मजबूर होती है। ये मन्नत कितनी बड़ी बेवकूफ है। अगर मैंने इस वक्त सब कुछ सच्चाई बता दी तो इसकी क्या इज्जत रह जाएगी। और अम्मी को भी हाल ही में हार्ट अटैक आ चुका है। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस वक्त किसी को कुछ भी सच्चाई नहीं बता सकती। माय लॉर्ड, मैं लक्ष्मी जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है।
मुझे बताइए, क्या पारो आपकी बेटी है? हाँ, मैं पारो की माँ हूँ। भाग्य लक्ष्मी की कहानी में पारो की कस्टडी को लेकर कोर्ट रूम में लक्ष्मी और नीलम ओबेरॉय के बीच घमासान चल रहा है। लक्ष्मी की उम्मीद अब कोर्ट के फैसले पर टिकी है, जो अपनी बेटी पारो का मालिकाना हक हासिल करना चाहती है। इसका मतलब मेरी बच्ची, मेरी पारो मेरे ही साथ रहेगी। तो क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं प्लीज, वरना ये लोग कोई और केस कर देंगे। अरे लेकिन केस खत्म नहीं हुआ है, और तुम कौन होती हो केस को खत्म करने वाली? हाँ, तुम्हारे कह देने से कोई रिश्ता कानूनी या गैर कानूनी नहीं हो जाएगा। तो ये तो आप पर भी लागू होता है ना। आपके कह देने से पारो पर आपका हक हो नहीं जाएगा। वो मेरी बेटी है, मैं माँ हूँ उसकी। भरे कोर्ट में नीलम और लक्ष्मी की बहस होती है कि तभी जज साहिबा दोनों को चुप कराते हुए अपना अहम फैसला सुनाती है, जिससे ओबेरॉय फैमिली के होश उड़ जाते हैं। ऑर्डर ऑर्डर, चुप हो जाइए आप लोग। इस केस में कुछ नई बातें, कुछ सच्चाई सामने आई हैं, कुछ नए मोड़ रिश्तों में देखे गए हैं। उसके आधार पर ऋषि ओबेरॉय और मलिष्का की शादी को ये कोर्ट गैर कानूनी मानती है, और इस गैर कानूनी शादी के लिए ऋषि ओबेरॉय पे केस चलाया जाएगा। कोर्ट के निर्णय से नाराज नीलम ओबेरॉय तिल मिलाती हुई कोर्ट से बाहर आती है और अपना सारा गुस्सा अपने वकील पर उतारती है। शांत कैसे हो जाए? तुमने देखा नहीं अंदर क्या हुआ? वो प्रदीप, इतना गुस्सा आ रहा है ना उस प्रदीप पर हमें। अब हमारा केस वो प्रदीप नहीं लड़ेगा। उस प्रदीप की वजह से तो हम जीती हुई बाजी हार गए। हार नहीं रहे हैं और ना ही हारेंगे हम ये केस। परसों इस केस की सुनवाई है ना, जीत हमारी ही होगी। दूसरी ओर ऋषि कोर्ट के इस फैसले से काफी संतुष्ट नजर आता है। ऋषि लक्ष्मी की जीत की सराहना करता है और उसी में अपनी जीत मान लेता है। मैं मानता हूँ कि हम ये केस नहीं जीत रहे हैं, ये केस लक्ष्मी जीत रही है। लेकिन अगर लक्ष्मी ये केस जीत रही है तो उसके साथ साथ मेरी भी जीत हुई ना। अभी भी नहीं समझे? लक्ष्मी मेरी पत्नी है, हाँ, और ये बात उसने पूरी दुनिया के सामने, पूरी अदालत के सामने बता दी है। और पारो मेरी बेटी है। अब अगर लक्ष्मी ये केस जीतेगी तो इसका मतलब यही होगा ना कि लक्ष्मी और पारो दोनों हमारे घर में पूरे परिवार के साथ आके वापस से रहेंगे। अब समझे? तुम्हें पता है ये मिसेस कौर ने मिट्टी क्यों मंगवाई है? पार्वती माँ की मूर्ति बनाने के लिए। पता है मुझे। लगता है काफी रिसर्च करके आई हो इस बार। आपकी तरह। कैसे मुझे तुम मिल गए कहानी में विराट तीज त्योहार के दिन अमृता के साथ थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश करता है। अमृता भी इसका मजा लेते हुए उसको चकमा देकर निकल जाती है। वैसे मैंने तो ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम मेरी वाइफ ही हो, बट तुम्हारा समझ नहीं आया। तुमने क्यों किया? मतलब कुछ मांगती हो मुझे? विराट की बहन निम्मी और उसके पति राजीव के बीच काफी तनाव चल रहा है। निम्मी घरेलू हिंसा की शिकार होते हुए अपने पति राजीव के खौफ में जी रही है। जी, सभी लोग ना नीचे तीज का फंक्शन सेलिब्रेट करने गए हुए, हम भी चलते हैं ना। तो हस्बैंड क्या बोल रहे थे? मैं चलो फिर। प्लीज गॉड हेल्प मी, आज बचा लो मुझे प्लीज। तीज के पावन त्योहार पर अमृता अपने हाथों से मां पार्वती की मिट्टी की मूर्त को स्वरूप देने में जुट जाती है, तो दूसरी ओर राजीव निम्मी को और कमजोर करते हुए अपना खौफ बढ़ाकर उस पर और जुल्म करता है। अपनी औकात भूल गए हो? या अपना चेहरा शीशा में देखना बंद कर दिया तुमने? अमृता मां पार्वती की मूर्त को अपने हाथों से रूप देते हुए निम्मी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती है। माँ, ये दुनिया एक तरफ तो आपको पूजती है और दूसरी तरफ आप ही के नारी स्वरूप को चोट पहुंचाती है, जुल्म करती है उस पर। अगर ये लोग आपसे ही शक्ति देने की प्रार्थना करते हैं तो एक औरत को कमजोर मानकर उस पर अत्याचार क्यों करते हैं? इस दोगलेपन को रोकना होगा आपको। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं निम्मी की रक्षा कर पाऊं। तो दोस्तों, आपको अभी देखे हुए इन सारे शोज के झलक्स को देखकर मजा तो आया होगा, तो चलिए फिर और दुगना मजा पाने के लिए देखिए इन शोज के फुल एपिसोड्स ZEE5 पर, वो भी बिल्कुल फ्री, कभी भी कहीं भी।